हेलो एवरीवन, क्या आप भी कोई बड़ा खर्चा प्लान कर रहे हैं? बड़े खर्चे से मेरा मतलब है आप कोई बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई मैरिज या कोई इस तरीके का इवेंट प्लान करें। अगर हाँ तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे बड़े खर्चों के बारे में, किस तरीके से हम उन बड़े खर्चों के लिए पैसे को कलेक्ट करें ताकि हमको एट अ टाइम जिस समय एक्चुअल में हमें खर्च करना है उस समय हमें किसी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन ना हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज जो इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, वो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। मतलब हमें डिसाइड करना होगा कि हमें कितने टाइम पीरियड में और कितना अमाउंट चाहिए। बेसिकली अगर मान लीजिए आप कोई कार खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5 लाख 10 लाख जितने भी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो अमाउंट डिसाइड करिए। साथ ही साथ आप ये डिसाइड करिए कि आप किस ईयर में, आज से कितने साल के बाद वो करना चाहते हैं। बेसिकली ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में हर मंथ आपको कितने रुपए बचाने हैं, कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाने हैं, जिससे आप इस खर्चे को मीट आउट कर सकते हैं। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पहली जो बेसिक चीज होगी वो ये पता करना कि आपने कितने रुपए और कितने टाइम पीरियड में चाहिए। अब जब आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको हर एक महीने कितने रुपए बचाने हैं या कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है जिससे कि आप अपने उस एक्सपेंडिचर को मीट आउट कर सकते हैं, तो बहुत इसलिए आप उतने उतने रुपए हर महीने ऑर्गेनाइज तरीके से अपने अकाउंट से प्लान कर लीजिए। उसको या तो आप ऑटोमेट कर दीजिए, साथ ही साथ आप उसको किसी म्यूचुअल फंड के एसआईपी में डाल दीजिए अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए, या किसी भी इस तरीके की जगह पे रख दीजिए जहां से आप उस पैसे को वापस से यूज ना कर पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर पैसे अपने अकाउंट में होते हैं तो वो पैसे हमारे किसी न किसी तरीके से हम यूज में ले आते हैं, और इस तरीके से हम अपने किसी भी बिग प्लान्ड एक्सपेंडिचर को टाइमली अचीव नहीं कर पाते, या अगर हम अचीव करते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम फाइनेंशियल बर्डन में आ जाते हैं। तो इसलिए जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होगी वो ये होगी कि हमको अपने उस पर्टिकुलर प्लान्ड एक्सपेंडिचर को ऑर्गेनाइज करना, और ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें सेविंग को ऑटोमेट करना होगा, आरडी में कन्वर्ट करना होगा, या फिर किसी म्यूचुअल फंड किसी भी तरीके के एसआईपी में कन्वर्ट कर देना होगा ताकि ऑटोमेटिकली उतना अमाउंट आपका हर मंथ में सेव होता रहे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा वो ये देखना कि आपकी सैलरी आपके उस प्लान्ड एक्सपेंडिचर के रेशियो में कैसी है। बेसिकली आपकी सैलरी ही डिसाइड करेगी कि आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर कितना स्मूथली मीट आउट होगा या कितना डिफिकल्ट लगेगा उसको मीट आउट करने में। अगर आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा है, लेट से आपने कोई बड़ा घर खरीदना है, बड़ा बंगला खरीदना है, आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर छोटा है, लेट से आपने कोई 5 लाख या 10 लाख की कार खरीदनी है या और भी कोई इस तरीके की चीजें करनी, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपकी सैलरी का क्या रेशियो है, आप जो अभी आप अर्न कर रहे हैं, जिसके ही सेव करके, जिसको ही आप सेव करके और पर्टिकुलरली एक्सपेंडिचर को मीट आउट करेंगे, वो आपको डिसाइड करेगा। अगर मान लीजिए आपके उस प्लान्ड एक्सपेंडिचर से आपका जो भी अभी आपके टाइम में आपकी अर्निंग है वो अगर कम है, तो इसके लिए आपको कोई साइड इनकम स्टार्ट करनी होगी। साइड इनकम से मेरा मतलब है आप किसी तरीके की फ्रीलांसिंग की जॉब कर सकते हैं, किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कोई भी ऐसा वर्क कर सकते हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होता है। लेट से आप ट्यूशन वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, या जो भी आपके अंदर इस तरीके का कैलिबर हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो स्केच राइटिंग, ड्राइंग करते हैं, अच्छी स्केचिंग अच्छी करते हैं, तो इस तरीके से अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे सोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप इजिली अर्न कर सकते हैं। आपको स्विमिंग अच्छी आती है तो आप स्विमिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं, डांस अच्छा आता है आप डांस की ट्रेनिंग दे सकते हैं, गाना अच्छा गा लेते हैं आप गाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस। तो आपने इनमें से कुछ ऑप्शंस को सेलेक्ट करके जो अकॉर्डिंग टू यू सूट करे उन ऑप्शंस को आप यूज करके और अच्छी अर्निंग ले सकते हैं, जो कि आपकी एक्स्ट्रा इनकम के फॉर्म में भी होगी, और साथ ही साथ जो आपको सपोर्ट करेगी उस पर्टिकुलर जो आपने प्लान किया एक्सपेंडिचर उसको मीट आउट करने में। तो आपकी अगर अर्निंग कम है तो आप इस तरीके से कोई एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग जरूर ढूंढिए जिससे आपको बेसिकली हेल्प होगी आपको उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने में। तो इस तरीके से अगर आप प्लान करेंगे तो आपका बड़ा खर्चा कभी भी आपको बड़ा नहीं लगेगा और बहुत आसानी से मीट आउट कर लेंगे। चलिए अब मैं आपको एंड में एक बोनस टिप्स की बात करती हूँ। बेसिकली अगर आपने कुछ भी बड़े खर्चे को प्लान किया हुआ है तो आपको इम्पल्स बाइंग से बचना होगा, आपको अननेसेसरली खर्चे नहीं करने होंगे, आपको अपने जो भी एक्सपेंडिचर्स है उसको प्लान करके चलना होगा। साथ ही साथ आपको 50 30 20 का रूल जरूर अप्लाई करना होगा। बेसिकली इन सारी चीज़ों को अगर हम ऑर्गेनाइज वे में अप्लाई करेंगे तो नेचुरली हमारी जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो बहुत मैनेज फॉर्म में रहेंगे, और एक्सपेंडिचर हमारा मैनेज रहेगा तो ऑब्वियसली हम अपने कितने भी बड़े खर्चे को मीट आउट कर पाएंगे। आई होप ये आप वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर आप किसी भी तरीके की एक्सपेंडिचर्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके और प्लान करके चलते हैं तो कोई भी एक्सपेंडिचर बड़ी नहीं होती और बहुत ईजिली हम उसको मीट आउट कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर लगी होगी। कुछ भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। एंड अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आया या कुछ भी ऐसा लगा जो आपके लिए फ्रूटफुल है, या कुछ सजेशंस जो आप इस वीडियो से रिलेटेड दे सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।